कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए और क्या क्या ले करके आए हैं। तो जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ ना कुछ सोचना पड़ता है कि लाओ ये भी ले चलते हैं, वो भी ले चलते हैं। वैसे इस समय ना पार्क में बहुत अच्छी बेर फरी, मतलब बेर का पेड़ है, तो इस समय पक गया है। लेकिन आज हम सोचते थे कि बेर को बीनेंगे, झोलेंगे, लेकिन किसी ने मना कर दिया कि मत आज करो, हमारी फ्रेंड ने। तो आज हम नहीं किया और हम क्या क्या ले करके आए हैं। तो बेर तो नहीं तोड़े, लेकिन तोड़ दिए हैं नीम के पत्ते। और देखो ऐसी पत्तियां हमने निकाल लिया है, इससे ऐसे निकाल करके, और अभी निकालना भी है। और एक आंटी ने बताया कि जैसे स्किन में दाने पड़ रहे हैं तो ये पत्ती और काली मिर्च को पीस करके और छोटी छोटी सी गोलियां बना करके रख लेंगे ना, और इसको धूप में नहीं सुखाएंगे, छाँव में सुखाएंगे, और फिर इसको पानी के साथ मतलब खा सकते हो। तो मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। फूल बेलपत्र भी सब आ गए, कुछ माली दीदी ले आए, लेकिन अभी गुड़हल नहीं आया है। अभी लक्ष्मी की मम्मी लेने गई हुई है, अभी लेकर के आ रही हैं। तो ये सब काम धाम कर लेते हैं। कुछ मलाई भी रखी हुई है तो उसको भी मथ लेते हैं, तो जल्दी ये काम कर लेते हैं। इसके बाद अभी बहुत से काम है वहाँ अंदर स्टोर के, तो भी बहुत से काम करना है, तो फटाफट पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर वो काम करते हैं। और इसको देखो कैसे मिक्सर में पीसते हैं कि सिल में पीसते हैं। हम सोच रहे हैं ना मिक्सर में पीसेंगे ना तो इसकी गोलियां नहीं बनने वाली हैं पानी डाल करके, तो वो उसमें सिल में ही पीस करके रखेंगे। थोड़ा टाइट टाइट रहेगा ना तभी इसकी गोलियाँ बनेंगी। तो बच्चों को भी खिला सकते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं। वैसे बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे मतलब नीम की पत्ती की गोलियां खाने से, या हम लोग तो नीम की पत्ती ऐसे ही खा सकते हैं, 5-6 पत्तियां डेली, मतलब सुबह सुबह आप खाइए और गुनगुना पानी लीजिए, तो कोई भी आपकी पेट की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये तो अपनी घरेलू चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो जल्दी कर लेते हैं काम धाम। और नीम की पत्ती तो पीस लिए लेकिन गीली हो गई, सिल में पीसे फिर भी थोड़ी पानी ज़्यादा डाल दिए थे। और आलू भी हम धुल करके रख देते हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर पूजा पाठ करो तो टाइम काफ़ी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ किचन के हमारे काम हो गए हैं। और इसके बाद हम आ गए स्टोर में। तो आज ना हमको पूरी फाइनल सफाई कर लेना है, क्योंकि 9-10 दिन हमको कुछ ये साफ़ सफाई वाला बहुत कम काम, वैसे तो डेली का झाड़ू पोंछा तो अपना रहेगा ही। तो सुबह जैसे 4 बजे से उठ करके तो करना ही करना है, क्योंकि सूर्य भगवान न दिखें और माता रानी की पूजा पाठ हम कर लें। वैसे तो कोशिश यही रहेगी कि मंदिर भी चले जाएं, क्योंकि पास में ललिता माता का मंदिर है ना, तो वहाँ भी हम पूरा 9 दिन जाते हैं। तो ये आज ना कबर्ड में पूरी पॉलीथीन वगैरह बिछा दी हैं। अपने ढोलक मंजीरा भी देख सकते हैं सामने रखा हुआ है, बट ढोलक मंजीरा घर में नहीं बजा पाएंगे। वैसे भी डेली शाम को मंदिर जाते हैं तो भजन कीर्तन मंदिर में ही हो जाता है। तो अब हम आ रहे हैं रूम में, करते हैं धुलाई। तो यहाँ पर हमने फिटकिरी डाल करके, कभी कभी होता है हफ्ता 10 दिन में अपने घर में फिटकिरी डाल करके आप धुलाई करिए तो आपकी फर्श हो या टाइल्स हो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देख सकते हैं आज फाइनल कह रहे हैं ना कि आज पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और हमारा भी व्रत है, तो पूजा पाठ में शाम को लग जाएंगे। और शनिवार से तो अपना, जैसे कि आज हम एडिट कर रहे हैं तो आज तो जानते ही हैं कि व्रत ही है और नवरात्र अपनी शुरू हो गई। तो नवरात्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी जितनी यूट्यूब फैमिली है, माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और आज का जो भी ब्लॉग शूट किए हैं, जैसे कि सिद्धार्थी माता के दर्शन करने गए हैं, घर का पूजा पाठ, तो वो कल के ब्लॉग में आप लोगों के पास आएगा कि हम कहाँ कहाँ गए हैं घूमने और कहाँ कहाँ के माता रानी के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर मनु को बैठा दिए हैं पढ़ने के लिए। तो होता है ना, बच्चों के पास अगर बैठाओ तो उनके पास देखना पड़ता है। तो हम सोच रहे थे यहीं बैठ करके आलू भी छील लेते हैं और इनकी भी थोड़ा देख रेख होती जा रही है। और इसके बाद चलते हैं किचन में। तो यहाँ इनको बना देते हैं हम दम आलू। तो इसमें हमने जीरा, हींग और थोड़ी सी हमने इसमें डाल दिया था, और थोड़ी सी ना हमने इसमें डाल दिया था राई। राई डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मीना भी लगी हुई, मीना दम आलू बहुत अच्छा बनाती है। वैसे भी दम आलू मसाला डाल दो तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बट यहाँ दम आलू मसाला जल्दी मिलता नहीं है, बहुत खोज खबर करना पड़ता है तब मिलता है, और मिलता भी है तो अच्छा नहीं मिलता है। और जो हमने नीम की पत्ती पीस करके रखा था ना, वो थोड़ी थोड़ी ना, आप देखिए गोलियां हमारी बनने लगी हैं। और यहाँ दम आलू भी बन गया है। तो दम आलू मटरी का आज नाश्ता होने वाला है। तो आप लोग
लोग भी आ जाइए और नीम की गोलियां भी आप लोगों को खिलाएंगे। तो जो लोग हमारे सब्सक्राइबर जितने भी होंगे, अगर पेट के आप लोग भी मरीज हो ना, किसी की माता रानी किसी को ना करें, किसी को ऐसी कोई परेशानी ना आए। हम तो ऐसे हंस रहे हैं और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते में, तो हम भी निकाल लिए हैं, सब प्लेट वगैरह साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद दम आलू लगा देते हैं। दम आलू मतलब प्लेट में लगा देते हैं और ऊपर से डाल देते हैं मटरी। और बताए ना, इतनी जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि शाम को भी हम कीर्तन भजन में जाते हैं ललिता माता मंदिर, तो हम सोच रहे थे कि वीडियो एडिट कर लेते हैं, इसके बाद जाते हैं। अब आ गए हैं हम ऊपर के हॉल में, यहाँ थोड़ा बच्चों की खोज खबर करने की, ये लोग कहाँ गोल हो गए, क्योंकि होता है ना ये लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर करते रहते हैं, तो पूरा दिन इनके पीछे आगे पीछे करना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी कहीं ना देखो ना तो सिर्फ फ़ोन टीवी में लग जाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा बच्चों के कपड़े इधर उधर कर देते हैं, जो पानी वानी गिरा है इनको सब पोंछ लेते हैं। अब पौधों की क्या हालत हो रही है धूप में, ये धूप का नज़ारा तो देखा नहीं जाता। हमको ना धूप गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको ना ठंडी बहुत अच्छी लगती है गाइज। हमको लगता है ना हमेशा हल्की फुल्की वाली ठंडी रहे। तो आ जाइए आप लोग भी, देखिए मीना लगा दी प्लेटों में सबको और बहुत ही टेस्टी बनता है दम आलू। अगर आप लोग को भी खाना हो ना तो रश्मि खंड ज़रूर आइएगा, लखनऊ जब भी आइएगा यहाँ ज़रूर आइए। तो अब टाइम है 2:30 बज रहे हैं और थोड़ी से खाली हुए हैं, तो हमने सोचा आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और देख सकते हैं सोफ़े में कितने कपड़े पड़े हुए हैं। तो आज ना अब सुबह जो काम हो गया, लेकिन काम करने के बाद ना अब ये आलस वाले दिन आ गए हैं। मतलब थोड़ी से ना, मतलब आज तो हमको सिर्फ चाय ही लेना था और चाय लेने के बाद ना इतना आलस सा आया, ऐसे लगता है थोड़ी सी आराम कर लें। तो कभी कभी होता है ना, जब सुबह ज़्यादा काम कर लो ना तो एकदम से थकावट सी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी जा रहे हैं, जितना ये कपड़ा बाहर पड़ा हुआ है इसको सब वहीं स्टोर में अच्छे से रख देते हैं। कल के लिए भी सब छुट्टी रहेगी कि हमको कल के लिए ज़्यादा कुछ भी काम न रहे। और इसके बाद थोड़ी समय के लिए कहीं जाना है, दीदी यहीं पास में रहती हैं, लेकिन पहले ना कुछ काम कर लेते हैं। तो ये काम अभी हमारा बाकी था ना, तो ये भी सब कर लेते हैं। जितने मतलब कम्बल हैं और ये एक्स्ट्रा गद्दे हैं और कुछ ऐसे ऐसे हैं बहुत पुराने गए सब, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना सब उनके नीचे बना बना करके सासू माँ ने रखा था, उन्हीं के नीचे सब बिछाए जाते थे। लेकिन अभी भी काम आते हैं, जब काफ़ी लोग आ जाते हैं तो ऐसे ही ज़मीन में इनको डाल लो और ऊपर से बेडशीट वगैरह डाल लो ना, तो बहुत आराम रहता है। वैसे ना ज़मीन में लेटने का कुछ मज़े ही अलग रहते हैं। तो ये जितने उलन कपड़े हैं सब इधर उधर बैग में पड़े हुए थे, तो हमने सोचा इसीलिए तो सब बनवाया गया है ना कि आराम से इनको रख देंगे और ज़्यादातर चूहे छिपकली से किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। और इसके बाद शाम की पूजा पाठ की तैयारी करते। तो माता रानी की पूजा पाठ करने के बाद अब हम खाली हो गए हैं। तो जो सुबह के हमारे कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे वो कपड़े भी हम ले आए हैं, तो इनको भी फोल्ड कर देते हैं। और होता है ना इस समय इतनी तेज़ धूप है तो कपड़े है ना एक दूसरे के ऊपर हम डाल देते हैं, तो कुछ कपड़े सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, तो कोई बात नहीं, आंगन में जो डोरी है ना उसमें डाल देंगे। क्योंकि इस धूप में ना पूरी तरह कपड़े नहीं डालना चाहिए, नहीं अगर आपके कलरफुल कपड़े हैं ना तो बहुत जल्दी कलर निकल जाएगा। और देख सकते हैं ना पूरे जितने बेडशीट वगैरह हमने सब धुल डाला था, सोफ़े के कवर वगैरह तो 2 दिन पहले ही धुल डाले हैं। और पूरे घर की धुलाई हो गई, 3 मंजिल से जीने से ले कर के हर जगह का झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई। और आज एडिट करते समय बता दें कि माँ भगवती का जैसे आगमन तो हो गया है, हम सभी के घरों में हो गया है, माँ भगवती आ गई हैं। तो कुछ बहनों के ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं और वैसे भी आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, इतना मन खुश हो जाता है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारी बहनों की कुछ भी परेशानियां हैं, माँ भगवती उनकी परेशानियां दूर करे। और वो तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के विषय में हमने क्या क्या मतलब सोचा है और क्या क्या कहा है और कैसी कैसी बातें हुई हैं। तो कल के ब्लॉग में आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करिएगा और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। कुछ बहनों के लिए हमने ख़ास बातें बताया है। और यहाँ पर देख सकते हैं रुचि आ गई थी, इसीलिए हमको जल्दी जल्दी वहाँ से आना पड़ा। और ये हफ्ता 10 दिन से कह रहे थे कि मौसी हम आएंगे आएंगे, पर हम सोच रहे थे कि नवरात्र से पहले आ जाओगे तो ठीक है, नहीं फिर हम 9 दिन सोचते रहते ना कि ज़्यादा ना कोई आए और ना हम कहीं जाएं। हमारा बस यही रहता है कि माँ भगवती की पूजा में हम घर में लगे रहें और यहीं आसपास कहीं मंदिर हो तो मंदिर तक जाते रहें और रातों दिन माँ भगवती के गुणगान गाते रहें। तो हम अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग व्रत करते हो या नहीं करते हो तो आप क्या हम लोग आ गए। और ये देखो मैं क्या खा रही हूँ, खाने दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। परसों ये मुझे फ़ोन करके ना मचुआ रही थी कि
भी नहीं किया था। अगर फ़ोन किया बहन के यहाँ, दीदी के यहाँ ना गए होते। लेकिन बढ़िया बहुत है। खाओगी? और जैसे ही दीदी के यहाँ पहुँचे ना, दीदी भी उस समय नहीं थी, बेचारी कहीं गई हुई थी। लेकिन बहुत टेस्टी बना तो। फिर हम लोगों ने दीदी को बुलाया और जैसे ही दीदी आई, इनका फ़ोन पहुँच गया। बच्चों ने किया कि माँ रुचि दीदी आई हुई है, घर जल्दी आओ। इतनी जल्दी 5 मिनट आप लोगों से बोल करके गई थी घर से कि 5 मिनट में आऊँगी, तो हो सकता है 5 की जगह 10 मिनट बैठ जाते दीदी के पास। पर वही हुआ कि जैसे बोल करके गए हैं कि 5 मिनट ही वहाँ रुकना है। अच्छा है बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों के लिए ना मैगी बना देते हैं। क्यों तू मैगी खाओगे? और इसको कह रहे हैं कि अब खाना वाना खा करके जाओ, तो कह रहे नहीं मौसी खाना नहीं खाएंगे। दादी बढ़िया इनको बैठ करके अपनी पुरानी स्टोरी सब बता रही हैं और इनको खूब इंटरेस्ट आ रहा है। और दादी के पास ना एकदम झकास वाली न्यूज़ होती है, एकदम पुराने टाइप की, जो सुनने में इनको बहुत मज़ा आती है। मम्मी के पास तो ये बैठ गए हैं सासू माँ के पास, बैठ करके आराम से बातें कर रहे हैं। हमने कहा इनको भैया को बैठने दो, तब तक हम तुरंत खाना बनाते हैं। देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। क्यों रुचि क्या खाओगे? कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीज़ें वो भी बना दीजिए जल्दी से बस। तुरंत बनाते। पहले बच्चों को मैगी बना देते, फिर बनाते। और बहुत खुशी हो रही है कि रुचि आई तो होली मिलन में नहीं आ पाई, क्योंकि हम लोग भी आ रहे थे, गाँव में थे, तो इस वजह से ना लेट लपेट ही सही, लेकिन आई तो। तो यहाँ पर हम दोनों लोग बैठ गए हैं सब्जी काटने के लिए, और हम कह रहे थे कि टाइम भी हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं, तो रुचि खाना खा करके जाओ। वैसे इस बार रानी भी नहीं आई है होली मिलन में, और उसके यहाँ ना कुछ परेशानियाँ इस समय चल रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों की मैगी भी तैयार हो गई है, और इसके बाद सब्जी बना लेते हैं। और अपने बहनों से यही कहना चाहते थे कि अगर आप व्रत करते हो या नहीं करते हो, बट अगर नहीं भी व्रत करते हो ना, तो आप घर में माँ भगवती की पूजा ज़रूर करिए। अगर पास में मंदिर है तो मंदिर भी जाइए, और व्रत नहीं भी करते हो तो एक नारियल चुन्नी माँ भगवती में ज़रूर चढ़ाइए। इतना काम आपका बहुत ज़रूरी है। कोई व्रत ही ज़रूरी नहीं है। अपनी श्रद्धा, अपने भाव अच्छे रखिए, माँ भगवती के गुणगान गाते रहिए, भजन कीर्तन करिए। तो यहाँ पर हम सब्जी भी पकाते जा रहे हैं, आप लोगों से इतनी सारी बातें भी कर लिए हैं, और हमारी सब्जी पकने लगी। आटा भी चाल करके गूँध लेते हैं, और इसके बाद इनको फटाफट बना देते हैं रोटियाँ। और ज़्यादा तो कुछ नहीं बना पाए हैं। अगर ये फ़ोन करके आती तो कुछ ना कुछ आइटम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बनाते, सब्जी रोटी बना करके ना खिलाते। उसकी तो कोई वो नहीं है, लेकिन भैया वो उनके हस्बैंड भी है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनको भी ना सिंपल खाना अच्छा लगता है। बोलते हैं मौसी हमको कुछ ना खिलाइए, बस सिंपल खाना उनको हमेशा पसंद है। तो यहाँ पर खाना पूरा तैयार हो गया है, तो हम निकाल देते हैं, और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। और हमारी बहनें इसी तरह आप प्यार देते रहिए, इसी तरह हमारे थोड़े थोड़े व्यूज़ बढ़ाते रहिए। और ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे स्नेह प्यार दीजिए। जय माता दी गाइस।